दिल्ली के यशोभूमि में जेक्सपीआर वायर ग्लोबल फिनटेक इन्वेस्टर फिटनेस फेस्टिवल इंडिया के तीसरे संस्करण का आगाज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कर दिया है। नवाचार, वैश्विक सहयोग, विनियमन और समावेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए फिनटेक फेस्टिवल इंडिया 2024 6 मार्च से शुरू हुआ है, जो कि 8 मार्च तक चलेगा। FFI 2024 में 4 प्रमुख स्तंभ नवाचार, वैश्विक सहयोग, विनियमन और समावेशन के साथ साथ प्रदर्शनी, शोकेस, लाइव डेमो और नए उत्पाद लॉन्च के व्यापक मिश्रण पर आधारित एक मजबूत सम्मेलन एजेंडा पेश किया जाएगा। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, फिनटेक ने भारतीयों का जीवन बदल दिया है। फिनटेक ने देश के जन जन की लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन लाए। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री जी का 2014 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से देश में फिनटेक, डिजिटलाइजेशन, इसका बहुत बड़ा प्रयोग हुआ। ये प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है, जो कि 140 करोड़ लोगों का सपना है, उसको एक संकल्प में बांधा है। 10 वर्षों में बहुत अच्छी फाउंडेशन बनी है। अब अगले 5 वर्षों में मोदी जी इस फाउंडेशन को और मजबूत बनाएंगे और 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे। विकसित भारत एम्बेसडर कार्यक्रम में वेंचर टेक्नोलॉजीज के प्रतीक ने कहा, फिनटेक फेस्टिवल इंडिया भारत में फिनटेक के पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए एक अच्छा मंच है। फिनटेक फेस्टिवल जो ये ऑर्गेनाइज किया गया है, दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दी community to come together and explore synergies where they can help each other and grow in this area. So yeah, definitely FinTech Festival and such more conferences should be organized. किस तरीके से देखते हैं ऐसे फेस्टिवलों से भारत में क्या लोगों को रोजगार मिलेंगे, कैसे देखते हैं? रोज़गार तो बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि जितने नए फिनटेक्स आएंगे, स्टार्टअप्स बढ़ेंगे, उससे रोज़गार बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेंगे एंड प्लस ग्राउंड लेवल पे जहाँ पे बैंक्स नहीं पहुँच पा रही है, वो फिनटेक के थ्रू पहुँचा जा सकता है। जबकि प्रसन्ना लोहार ने कहा कि इंडिया टॉप 3 कंपनियों में से एक है और ऐसे कार्यक्रम बहुत मददगार साबित होते हैं। भारत फिनटेक में नंबर 3 पे है, जितने फिनटेक कंपनीज है, तो और जिसका फिनटेक का जो अडॉप्शन है इंडिया का, तो नंबर 20 पे है। और अच्छा अडॉप्शन, अच्छे यूज़ केसेस अगर लाना है तो ऐसे इवेंट के थ्रू अवेयरनेस, रेगुलेशन कैसे होगा, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे इवेंट काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो मेरे हिसाब से एक भारतीय नागरिक होने मुझे लगता है कि जो हमने लास्ट 10 साल में अलग अलग योजनाएं की, विकसित भारत एक उसका एक कंसोलिडेटेड व्यू है। तो जिससे भारत को दूसरे नेक्स्ट ऑर्बिट में अगर जाना है, तो जो लास्ट 10 साल में हमने अलग अलग प्रोग्राम्स की, तो विकसित भारत एक सारे प्रोग्राम्स का एक सिंगल व्यू है कि इसके आगे हम लोग कैसे जा सकते हैं। विकसित भारत एम्बेसडर कार्यक्रम में न्यूयॉर्क स्थित एक फिनटेक उद्यमी ने कहा, भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है, खासकर UPI के साथ। वैसे तो मैं इंडिया एवरी 4 to 6 ईयर्स में आता हूँ, तो ये 4 साल बाद इंडिया आया हूँ मैं, एंड काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं इंडिया में सो फार एज द डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है, स्पेशली फिनटेक एंड पेमेंट साइड, जिसके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। काफ़ी चेंज है। आई थिंक फिनटेक एंड पेमेंट में इंडिया इज़, आई वुड से, इन टॉप 3 कंट्रीज़, स्पेशली विथ UPI। आई थिंक इंडिया इज़ वन ऑफ द पायनियरिंग, जो दुनिया में काफ़ी कंट्रीज़ चाहेगी कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और पेमेंट बनाया जाए उनकी कंट्रीज़ में भी, एंड स्पेशली US में अगर हम बात करें तो हम लोग डेफिनेटली UPI और काफ़ी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो चेकआउट कर रहे हैं, एंड उसी के बेस पे प्रोडक्ट्स भी, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स आगे के बना रहे हैं। बता दें कि इस बार की थीम कनेक्टिंग इन्वेस्टर्स, सह निर्माण वित्त का भविष्य। FFI 2024 में 100 से अधिक अधिवक्ता होंगे, जो वित्त के भविष्य को आकार देने के लिए दुनिया के फिनटेक उद्योग के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा। FFI 2024 में 4 प्रमुख स्तंभ नवाचार, वैश्विक सहयोग, विनियमन और समावेश के साथ साथ प्रदर्शनी, शोकेस, लाइव डेमो और नए उत्पाद लॉन्च के व्यापक मिश्रण पर आधारित एक मजबूत सम्मेलन एजेंडा पेश किया जाएगा।